हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है 2024 की। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्निकल एंड सपोर्टिंग स्टाफ। ये वैकेंसी आई हुई है CSIR नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ लखनऊ के अंदर जो है ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वैकेंसी जो है शुरू होने वाली है 23/10 से 21/10 तक, 21/11 तक। 23/10 से शुरू होगी 21/11 तक। तो आप जो है इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। यहाँ से ये लिंक आपको दिया हुआ है और इस लिंक से आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आइए थोड़ा डिटेल बात करते हैं कि इसके बारे में कि कौन सी रिक्रूटमेंट है और कितना इसके अंदर जो है वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहला पोस्ट है आपके यहाँ पे दिख रहा है टेक्निकल असिस्टेंट का, और इसके अंदर जो है टोटल 7 पोस्ट है, जिसके अंदर जो है कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पे लेवल इसका 6 है। ग्रेड पे आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल ग्रॉस पेमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो और मैक्सिमम एज फॉर अप्लाई करने का जो एज है वो 28 ईयर है। दूसरा इसी के अंदर आई हुई है टेक्नीशियन की पोस्ट, और टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल रिक्रूटमेंट 13 है। पे लेवल इसका 2 है। ग्रेड पे आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, इसका भी एज ऑफ लिमिट जो है वो 28 ईयर है। आगे बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और किस तरीके का जो है पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहला है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर है टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 6 का इसका जो है वेतन स्तर होगा। टेक्निकल असिस्टेंट एज आपको बता दिया गया है 28 ईयर है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्या मांगा गया है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। कम से कम 60% मार्क्स से आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो है वो पास हुए होने चाहिए, और साथ साथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन फील्ड ऑफ रिलेवेंट एरिया। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो 3 साल का डिप्लोमा है और 7 साल 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 2 ईयर इन फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जो लोग ITI से गए हुए हैं वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। वर्क एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया गया है कि जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आपको कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क का होना चाहिए। मतलब सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी कंस्ट्रक्शन का आपको एक्सपीरियंस चलेगा। जॉब की रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो इनक्यूबेंट आर एक्सपेक्टेड टू यूज़ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नॉलेज method techniques toward the solution of civil engineering problem in civil engineering and assist for achieving institution mandate। तो दोस्तों ये आपका जो है आपसे मांगा गया है कि आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है संस्था। तो टेक्निकल आपका के द्वारा जो भी आपके पास नॉलेज है उसका यूज़ करके आप किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टेक्निकल असिस्टेंट इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। टेक्निकल असिस्टेंट इन केस ऑफ एग्रीकल्चर तो अलग अलग है, बाकी सब चीज़ें सेम है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए जो है 31 ईयर जो है बात की गई है कि यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 31 ईयर है। इसके अंदर भी टोटल पे लेवल जो है 6 है। पोस्ट 2 है यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट यहाँ पर 2 है। सिविल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट थी वो 1 पोस्ट थी। ओके, अब आप देख सकते हैं
टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर का इन्होंने बोला है बीएससी इन एग्रीकल्चर विद 60% मार्क्स होने चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस, और आप यहाँ चीज़ें आप पूरा पढ़ सकते हैं। फिर जो है टेक्निकल असिस्टेंट इन केस ऑफ हर्बेरियम जिसमें एक पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट इन बोनेटिकल गार्डन जिसमें एक पोस्ट है। तो अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। बात करते हैं आगे टेक्निकल असिस्टेंट इन केस ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फैकल्टीज़, इसके अंदर जो है वो 2 पोस्ट है। तो टोटली आप यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। फिर टेक्नीशियन की बात करते हैं, तो टेक्नीशियन जो है वो किसी भी फील्ड के अंदर होना चाहिए। डीजल मैकेनिक्स है, मैकेनिकल कृषि और मशीनरीज, ये 4 पोस्ट से आप टेक्नीशियन या आईटीआई किए हुए होने चाहिए। और इसका 2 पोस्ट है, एक अनरक्षित है और एक एससी के लिए है। इसके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 28 साल है जनरल के लिए, अदर के लिए जो है वो 33 ईयर है। आवश्यक क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसएससी 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क्स एंड आईटीआई सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों आपका कितनी वैकेंसी है किसके अंदर वो हमने बता दी। खास करके सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एक वैकेंसी है, बाकी अदर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, टेक्नीशियन वालों के लिए भी अलग अलग वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते हैं और कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है पढ़ सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो है आपके अंदर मोड ऑफ एग्जामिनेशन पता चलेगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन सभी फील्ड के लिए टोटल 3 पेपर लिए जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। उसके बाद जो है टोटल मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट जो है वो पेपर 2 और पेपर 3 के अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, तो पेपर 2 और पेपर 3 जो है आपका फाइनल होगा। तो इसी के साथ आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। आपका जो सिलेबस होगा, एग्ज़ाम का जो स्तर होगा वो डिप्लोमा लेवल का होगा। इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं वो पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है कि कितने टाइम का पेपर होगा। मेंटल एबिलिटी जो है 50 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 1 के अंदर। देन पेपर 2 है, उसके अंदर जो है 25 जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 प्रश्न हैं, कंसर्न सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आप जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आप जो हैं कम्प्लीटली नोटिफिकेशन को एक बार पूरा पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस लिंक से आप जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये जो नोटिफिकेशन आपके लिए बताई है उसके लिए आपको कहाँ पर जाना है, तो याद रखना है http://recruitment.nbri.res.in, इसी वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने उन सभी फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।